हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज से आप लोग के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के माध्यम से झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। ठीक है ना। जिसमें अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ में यूनिट 1 का जो एक छोटा टॉपिक है, जिसमें बेसिक चीज़ है जिसका नाम है लॉग। तो उसका कंप्लीटली आज हम लोग इस वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी पूरा कंप्लीटली। बस आप लोगों को काम क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस सब लेक्चर को शेयर करना है। अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगी, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास भी शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग प्रॉपर तरीक़ा से अच्छे से कंप्लीटली पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। तो आप लोगों को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है लॉगरिदम। ठीक है ना। ये लॉगरिदम ज़बरदस्त टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसका आपको लंबे समय तक हर एक अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़िएगा, मतलब हर एक अलग अलग मैथ में जो टॉपिक पढ़िएगा ना, उसमें ये लॉग आकर आपको टांग अड़ाएगा। ठीक है ना। इसीलिए इस लॉग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो आज हम लोग इस वीडियोज में पूरा लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर इसका हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस किस तरह से यहाँ से लॉगरिदम से क्वेश्चंस बनाता है, किस किस टाइप का लॉगरिदम से क्वेश्चंस पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर का, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला, जैसे लॉगरिदम आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ पार्ट्स मिल रहा होगा लॉगरिदम। देखिए, ये लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, इसको ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग बोलते हैं। आई होप आप लोग को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक ना। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग बोलते हैं। अच्छा, ये लॉगरिदम थोड़ा सा यहाँ पे, ये लॉगरिदम हम लोग जो पढ़ते हैं, या आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या यूजेज है, ध्यान रखिएगा। लॉग से हम लोग जितना भी बड़ी से बड़ी इक्वेशंस या बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेट रहेगा, उसको हम लोग अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, उसको सेपरेट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। किस मेथड से? इस लॉगरिथमिक मेथड से। यानी लॉग क्या काम करवाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उस इक्वेशन को पार्ट्स बाय पार्ट में ब्रेक करने में हम लोगों को मदद करता है। ठीक है ना। अब लॉगरिदम समझ में आ गया। लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म आपको लॉग देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें आपको किस तरह से किस किस चीज को पहले आपको दिमाग में रखना, सबसे पहले वो बताते हैं। तो देखिए, लॉगरिदम पढ़ते वक्त हम लोगों को ना दो टाइप का लॉग मिलता है, बेसिक है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला एक लॉग मिलता है कॉमन लॉग, और एक मिलता है नेचुरल लॉग। ठीक है। एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। ये कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बेसिक समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लॉग के बारे में समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर कहीं पे भी इस तरह का फॉर्मेट है, जैसे देखिएगा, अगर फॉर्मेट कहीं पे दिया हुआ है a⁴x इज इक्वल टू क्या है, y, ये एक आपके पास फॉर्मेट है। ये सिंपल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ठीक है। a⁴x बराबर है, इसमें देखिए तो ये जो a है ना, इस a एक प्रकार का बेस है, यानी बेस मीन्स आधार, और x को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का पावर है।
ठीक है। अब देखिए जब a के पावर x हम लोग करते हैं तो यहाँ पे y मेरे को क्या मिल रहा है, ये एक तरह से रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का मेरे को रिजल्ट दे रहा है। जैसे सिंपल फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। बेसिक है, समझिएगा। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बोलते हैं। अब देखिए इसका एक बेसिक एग्जांपल, जैसे अगर सपोज करिए एक की जगह पे अगर हम लोग 2 लिखे, 2 के पावर अगर 4 लिखे, तो ये तो आप लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, 2 के पावर 4 यानी दो 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 4 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये जो 2 है, ये 2 है क्या, ये 2 एक प्रकार से बेस का काम कर रहा है। ये जो 4 है एक प्रकार से पावर का काम कर रहा है। और ये मेरे को क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, रिजल्ट दे रहा है। हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें अब हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं। देखिए जब लॉग अप्लाई करते हैं ना, तो लॉग जैसे ही इसमें अप्लाई होगा तो क्या क्या चेंजिंग होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पावर अपना x रहेगा, ये y अपना रिजल्ट है। देखिएगा अगर हम लोग सिंपल a टू द पावर x इज इक्वल टू y लिखे हैं, ये एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। अगर इसमें हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये बन जाएगा जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग। जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए ये जो बेस होता है, ये बेस अपनी जगह पर रहेगा, बेस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो लॉग ए अपने जगह पर रह जाएगा। ठीक है ना, ये अपने जगह पे रह जाएगा। अब ये देखिएगा ये जो पावर था, अच्छा इसको हम लोग ना बेस के फॉर्मेट में लिखते, थोड़ा लिखिएगा बढ़िया से, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो लिखने में ही गलती कर देते हैं और पता नहीं चलता है। तो ये बेस है, तो इस लॉग का नीचे बेस लिखिए, यहाँ पे लॉग ए बेस है। अब यहाँ पे देखिएगा इस बेस का पावर है x और ये है रिजल्ट y। अब देखिए जैसे ही लॉग अप्लाई होती है ना, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का जो पावर होता है और इसका जो रिजल्ट होता है इधर, मतलब कि जो भी फाइनल वैल्यू आ रहा है, उस दोनों में इंटरचेंजिंग हो जाता है अगर लॉग लगा देते हैं तो। सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ये रहेगा, और जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लॉग लगाएंगे तो वो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का पावर और रिजल्ट था वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाता है। यानी इस x के जगह पे ये y आ जाता है यहाँ पे, और ये जो x है ये कहाँ चला जाता है, इस y के जगह पे। ये कौन सा फॉर्मेट बना, ये बना लॉगरिदम फॉर्म बनाइए। और ये एकदम बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज है। लॉग बेस a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये लॉग फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था वो a टू द पावर x इज इक्वल टू y। जैसे सपोज करिए यहाँ पे जैसे 2 टू द पावर 4, इसको देखिएगा, इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पे है ना 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे अगर लॉग अप्लाई करिए, सिंपल बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, अगर इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग, देखिए ये बेस था, बेस आराम से ऐसे नीचे लिखा करिए, बेस 2 नीचे आ गया। अब देखिएगा ये 4 और 16 अपने एक दूसरे के साथ इंटरचेंजिंग होगा। इस 4 के जगह पे यहाँ पे 16 ले आते हैं और ये 4 करने चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा। ये है लॉग लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट। समझ में आया क्या होता है लॉग? लॉग एक ऐसा फॉर्मेट है जो बेस, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का जो पावर और रिजल्ट उस दोनों में इंटरचेंजिंग करवा देता है। कौन? लॉग। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर लॉग रिमूव करेंगे, यहाँ पे ये भी है, जैसे ये तो फॉर्मेट हो गया, ये तो लॉगरिदम फॉर्मेट हो गया, लॉग का फॉर्मेट। अगर सपोज करिए लॉग यहाँ से हम लोग रिमूव करें
तो फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लाना चाहें तो ये फिर से आ जाएगा। कैसे? लॉग रिमूव करेंगे तो ए अपने जगह पे रहेगा और ये वाई फिर से इसके जगह पे चला जाएगा और एक्स यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये वाई यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये फिर से बन जाएगा वही एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो चाहे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉग आ रहे हैं या लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आ रहे हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखना है बेस अपने जगह पे रहता है, ओनली फॉर चेंज होता है पावर और इधर वाला रिजल्ट। आई होप बेसिक लॉग का जो फॉर्मेट था वो चीज़ आपके दिमाग में घुसा होगा। अब यहाँ से थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम इरेज करते हैं। इतना सारा और जितना भी अभी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे सारा का नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो सब कुछ आपका एक जगह रहेगा, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉगरिदम में अब ये दो टाइप का देखने को मिलेगा, एक कॉमन लॉग होती है, एक नेचुरल लॉग होती है। तो ये कॉमन लॉग यानी कॉमन लॉगरिदम किसको बोलते हैं, फिर नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या होता है। बेसिक लॉग तो समझ गए, बेसिक लॉग क्या था, बेसिक लॉग था कि अगर कहीं पे भी a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई है, तो अगर यहाँ पे हम लोग लॉग लगाएं तो ये बेस a रह जाएगा, इस x के जगह ये y आकर घुस जाएगा और इस y की जगह ये x आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक लॉग था। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे पावर यहाँ पे बेस क्या है, a है, पावर y है, इसका रिजल्ट x बन रहा है। लॉग का फॉर्मेट समझ में आ रहा है। कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, सो देखिएगा, द बेस लॉग, द बेस 10, जिस लॉग का बेस 10 हो, जैसे यहाँ पे बेस के जगह पे क्या है, a है, यानी एक वैसा लॉग जिसका बेस 10 के फॉर्मेट में हो, उस प्रकार के लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। समझ में आया? इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द बेस 10 लॉगरिदम, द बेस 10 लॉगरिदम इज कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, वैसा लॉगरिदम जिसका बेस 10 हो। इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कॉमन लॉग को रिप्रेजेंट हम लोग इसको किस फॉर्मेट में करते हैं, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, रिप्रेजेंट करना एमसीक्यू में डाल सकता है, तो इसको इस फॉर्मेट में, यानी लॉग जिसका बेस 10 हो और यहाँ पे कुछ भी इसका पावर हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, इस तरह का जहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इस प्रकार के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। समझ में आया? जैसे अभी हम लोग ना बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चंस में हम देखेंगे यहाँ पे कि कॉमन लॉग मिल रहा है या नेचुरल लॉग, तो जहाँ पे बेस 10 मिलेगा उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे। और खासकर जितना भी अल्जेब्रिक फॉर्मेट जो होती है लॉग का, जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है उसमें बेस 10 यानी कॉमन लॉग ही देखने को मिलेगा। जबकि अगर नेचुरल लॉग की बात किया जाए तो नेचुरल लॉग किसको बोला जाता है, द बेस, यहाँ पे होता है द बेस ई, द बेस ई लॉगरिदम इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। देखिए एक वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, ई हो, यानी ई बोलने का मतलब कि एक्सपोनेंट। जैसे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते इस फॉर्मेट में, लॉग बेस ई के पावर ए। इस प्रकार का जो लॉग होता है, इस प्रकार के लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो नेचुरल लॉग है ना, ये मैक्सिमम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कैलकुलस टॉपिक में।
अब ये कैलकुलस टॉपिक क्या होता है? जिस टॉपिक के अंदर हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये नेचुरल लॉग बहुत देखने को मिलेगा। समझे? तो इस नेचुरल लॉ का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग कैलकुलस टॉपिक में करते हैं, जो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है, या फिर ये भी सेमेस्टर में हो सकती है कि आपको पढ़ाई करनी हो। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो नेचुरल लॉग पता चला। नेचुरल लॉग क्या था? लॉग जहाँ पे बेस ई के फॉर्मेट में हो उसको नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग बेस जहाँ पे 10 के फॉर्मेट में उसको कॉमन लॉग के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए ई जो है ना, ई एक प्रकार का एक्सपोनेंट है जो जिसका एक फिक्स वैल्यू भी होता है, और ई जो है ना, ई एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है ई क्या है, तो देखिए ई इज ए इरेशनल नंबर, इसको याद रखिएगा। इरेशनल नंबर ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, यानी रेशनल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। इतना सारा मेंशन कर लीजिए। अब इसके बाद कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग समझ में आ गया। अब इसके बाद इस लॉगरिथम का जो फॉर्मेट है, जो इसका कॉन्सेप्ट है और इसका जो फार्मूला है, ये सब सारा चीज़ अब मिलने वाला है। कैसे कैसे अगर दो लॉग आपस में ऐड हो रही है, दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दो लॉग आपस में माइनस कर रहे हैं, दो लॉग आपस में लोग नहीं लॉग LOG, ये नहीं कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वैसा नहीं। दो लॉग आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे और अलग अलग फॉर्मेट में बनता है। तो वो सब अलग अलग फॉर्मेट किस किस टाइप का होती है, वो सब सारा चीज़ अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम ना ये जो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है ना, इस एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए ये एक्सपोनेंट का एक वैल्यू होता है, वो होता है 1 + 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, नहीं 1 का फैक्टोरियल नहीं, 1 अपॉन में 1 प्लस यहाँ से 2 का फैक्टोरियल चलेगा, प्लस में 1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, प्लस में 1 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये इसका आप एक वैल्यू याद कर सकते हैं। 1 प्लस में ना 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल डाल देते हैं तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, प्लस में 1/3 का फैक्टोरियल, प्लस में 1/4 का फैक्टोरियल, ये अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो यही इसका एक वैल्यू होता है। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको ना लिख ही लीजिए, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख लीजिए 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट का अगर इसका वैल्यू लिखना चाहे ना तो आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए अप्रॉक्स में होती है, अप्रॉक्स में होती है, इसको इसका वैल्यू होता है 2.7182818, भाग रही है भाग रही है भाग रही है, यही होता है एक्सपोनेंट। ये आपको कैलकुलस में, ये अभी देखिए लॉग का ये फॉर्म नहीं है, इसमें लॉग में ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है एक्सपोनेंट का, इसका ज़्यादातर कैलकुलस, जब कैलकुलस पढ़िएगा ना तो स्टार्टिंग करिएगा लिमिट से, फंक्शन लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट में आपको ये एक्सपोनेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग था, इसीलिए इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दिए। इसको सारा चीज़ नोट डाउन करिए। तो फिर इसके बाद अब हम ना इस लॉगरिथम का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, जो हम लोगों को लॉग का क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा, थोड़ा सा उस फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा वो
मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट होगा, वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या होता है सो देखिए। फिर दूसरा डिवीजन का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर अलग अलग और देखने को मिलने वाला है। जितना भी फार्मूला हम आपको बता देंगे उतना फार्मूला जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो बहुत आपका काम का चीज है, बहुत। क्या लिख दे, लॉगरिदम, तो लॉ ऑफ लॉगरिदम लिख दे, यानी लॉगरिदम का कुछ रूल है। सब चीज का कुछ ना कुछ रूल आपको देखने को मिलेगा। जोड़िएगा 2 + 2 4, इसका भी रूल है। 3 + 2 5, इसका भी रूल। उसी तरह लॉगरिदम का भी रूल है। क्या क्या रूल है वो देखिए। सबसे पहला प्रोडक्ट, लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिदम, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे अगर दो लॉग के साथ दो अलग अलग डाटा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, इस तरह से, जैसे देखिएगा लॉग बेस मान लेते हैं एम, ठीक है, और दो अगर फॉर्मेट ए बी है जो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, अगर इसको ब्रेक करना हो तो कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, लॉग ऑफ, देखिए बेस यही रहेगा सेम, और ये जो ए और बी दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेट में है ना, तो ए को अलग लिख देना है, बीच में प्लस लॉग, बेस वही रहेगा एम, और अभी बगल में क्या था बी। यानी इसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है? ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है पावर है। यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर दो लॉग है, अगर दोनों लॉग का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, और अगर बीच में ऐड है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग दोनों का बेस एक मान लेंगे, और ये जो दोनों का अलग अलग जो पावर है उसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मेट लॉग का फॉर्मेट, जो रूल है, लॉ है, उसको बढ़िया से समझिएगा, ये प्रोडक्ट रूल। दूसरा देखिए डिवीजन का फॉर्मेट में, अगर सपोज करिए लॉग है, बेस में वही एम है, यहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट के फॉर्मेट में था ना, तो अगर अब रिक्वेशेंट या डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा तब कैसे हम लोग काम करेंगे? यानी लॉग बेस एम के पावर जो है वो अभी ए अपॉन में बी के फॉर्मेट में। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? लॉग को लॉग लिखिए, एम को एम लिखिए, और ये ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है ना, तो ए को ए रहने दीजिए, बेस और पावर। और फिर जब अगर डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ जब प्रोडक्ट रहता था तो प्लस, डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा तो माइनस, फिर यहाँ पे लॉग एम ए और नीचे वाला बी, तो यहाँ पे बी डाल देंगे। दो रूल समझ में आया? इधर से भी यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। अगर कहीं पे लॉग, बस ध्यान रखना है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस सेम है, अगर बीच में माइनस है, पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग दोनों जो अलग अलग बेस है उसको एगो बेस मान लेंगे, और जो दोनों पावर दिया हुआ है उस पावर को आराम से हम डिवाइड करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया। अब देखिए थर्ड रूल, अब हम लोगों को क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है कि अगर सपोज करिए कहीं पे लॉग है, ठीक है, अगर उसका बेस एम है और इस बेस एम के साथ इसका पावर भी एम है, देखिए बेस और पावर दोनों सेम सेम हो, उस सिचुएशन में उसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जैसे कहीं पे अगर इस तरह से आपको मिल जाए लॉग बेस 2 के पावर 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अगर कहीं पे मिल जाए लॉग बेस 3 के पावर 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अगर कहीं पे मिल जाए लॉग ए के पावर है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये आपको दिमाग में रखना है। आई होप यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। अभी मात्र 3 गो रूल बताए हैं, अभी और रूल देखने को मिलेगा। अब फिर इधर बढ़ते हैं, जितना भी बता रहे सब नोट डाउन कर लीजिएगा, एक को नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज बता देंगे। यहीं पे एक और लिखते हैं ना, अगर देखिए सपोज करिए लॉग यहाँ पे है और बेस में कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा बेस में कुछ भी हो, उस सिचुएशन में मान लेते बेस में एम एन पी क्यू कुछ भी हो बेस में, और पावर में अगर 1 है,
देखिएगा लॉग बेस में कुछ भी हो, 10, 11, 20, 25, 35 कुछ भी हो, अगर पावर 1 है तो उसका जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी log 1, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, log 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट log 1 लिखें, इसका बेस में तो कुछ लिखे नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अगर कहीं पे भी सिंपल log 1 देखने को मिले और अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके जैसा, तो हमको और आपको दोनों को क्या समझना है कि इस बेस में 10 है, यानी 10 है, जो क्या छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, यानी अगर डायरेक्ट कहीं log 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी देखने को मिले, log 50 और बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हमको खुद से मान के चलना है कि उसका बेस में कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पे हम अभी क्या बताए थे कि दो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अगर सपोज करिए यहाँ 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में रहेगा तब ABCDE ऐसे रहेगा, तब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, उसके साथ भी प्लस प्लस करते चलना है। अगर जैसे सपोज करिए इस जगह पे इस तरह से दे दे, लॉग बेस था M और अबरी दे दे ABC, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ यही सेम फॉर्मेट के साथ ब्रेक करना। लॉग सबका बेस M रहेगा, A लिख देंगे प्लस लॉग, फिर M लिखेंगे, B लिख देंगे, और फिर अभी C है तो फिर प्लस देंगे, लॉग M फिर C लिख देंगे। अगर 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, कितना भी रहे, तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ उसको ब्रेक करना। यहाँ पे भी अगर किसी भी तरह का रहे, यहाँ तो 2 से ज़्यादा हो या नहीं सकता, तो इसमें माइनस के साथ काम करना है। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ गया। चलिए अब आगे और देखते हैं इसका क्या और रूल है। देखिए इसका और रूल है कि अगर सपोज करिए यहाँ पे लॉग है, ठीक है, लॉग है, बेस में अगर M दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है समझिए कि n, ठीक है, यानी लॉग बेस में M है, इसका पावर n है, और अगर इस n का भी कुछ पावर दे दे A, देखिएगा ये नीचे बेस में था और इसका पावर n था और n का भी पावर दे दिया हुआ है A, इस सिचुएशन में हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इस सिचुएशन में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कि ये जो पावर का जो पावर होता है ना, इसको हम लोग पीछे ले आते हैं, यानी इसको पीछे ले आएंगे A, और ये क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे M हो जाएगा और ये वाला अपना यहाँ पे n हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से अगर सपोज करिए हम बेस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, लॉग 5 के पावर 2, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए बेस में कुछ नहीं लिखे, तो बेस में आपको दिमाग में हमेशा रखना है यहाँ बैठा के कि बेस में कुछ नहीं है तो 10 है। अब ये वाला बेस में तो 10 है, अब इस 10 का ही पावर था, जबकि इस पावर का भी 2 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 को पहले ले आते हैं, 2, अब ये क्या बन जाएगा, log 5। ये वही हम यहाँ पे सिखाएं कि अगर सपोज करिए log बेस M है, इसका पावर n और n का भी पावर दिया हुआ है A, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, A को आराम से पीछे ले आएंगे और सिंपल तोड़ देंगे, log M के पावर n। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर सपोज करिए log, यहाँ पे देखना है log यहाँ पे क्या है, log, देखिए बेस था फिर पावर के पावर। अभी सपोज करिए log यहाँ पे बेस है M और इसका पावर है n, और अबरी का दे दिया है ना कि अबरी बेस के पावर दे दिया है B, अबरी वो पावर देवे नहीं किया, अबरी बेस का पावर है। उस सिचुएशन में क्या हम लोग करेंगे, तो उस सिचुएशन में देखिए अगर पावर का पावर रहता था तो हम लोग ऊपर में पीछे करके लिख देते थे, लेकिन अभी देखिए यहाँ बेस का पावर है, तो बेस का पावर अगर रहता है तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, ये B यहाँ पे आ जाएगा और ये टूट जाएगा, log M अपने जगह पे रहेगा और n ऊपर चढ़ जाएगा। समझे, अगर
पावर का पावर रहे तो ऊपर में लिखिए, और अगर बेस का पावर रहे तो नीचे में लिखिए। और सपोज करिए दोनों के पावर दे दे, तो आप क्या करेंगे, नीचे जगह बन रहा होगा, देखिएगा। अगर इस तरह से दे दे लॉग m के पावर b, और यहाँ जो n मान रहे हैं ना, n के पावर सपोज करिए a, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं a b का। तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो पावर था उसको हम जस्ट पहले ले आएंगे, ये वाला जो बेस वाला जो पावर था इसको जस्ट अपॉन में b लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। ये m अपने जगह पर रह जाएगा और e वाला n बच रहा है वो n अपने जगह पे, ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा अभी क्या है, लॉग का रूल है, लॉ है। अभी और है, इतना सारा लिखिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और बहुत सारा रूल मिलेगा, पहले इतना सारा नोट डाउन करिए। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी और कॉन्सेप्ट बचा हुआ था लॉग का ही। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सपोज करिए कहीं पे लॉग बेस m के पावर n का फॉर्मेट दिया हुआ है और हमको बेस और पावर दोनों को चेंज करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में लॉग। अगर इसको 1 अपॉन में अगर लिखेंगे ना, तो ये जो m है वो n के जगह पे चला जाएगा और n है वो m के जगह पे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा n और ऊपरे बन जाएगा m। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर हम लोगों को log m और n के फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसको 1 अपॉन के साथ लिखना चाहते हैं, तो 1 अपॉन के साथ ये कैसे लिखा जाएगा, log ये जो n है ये बेस बन जाएगा और ये जो बेस था वो पावर में बन जाएगा। ठीक है, एक ये भी रूल है। नेक्स्ट रूल है एगो चेंज ऑफ बेस रूल। देखिए चेंज ऑफ बेस रूल क्या, जैसे अगर सपोज करिए इस फॉर्मेट में मेरे को दिया हुआ log m और n के फॉर्मेट में, तो इसको एगो इस तरह से हम लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन एक और रूल है। वो क्या, कौन सा रूल है, कौन सा रूल में लिख सकते हैं, इसमें हम लोग इसको देखिए बेस और पावर दिया हुआ है, इसमें हम लोग थर्ड पार्टी घुसाते हैं। जैसे मोबाइल आप खरीदते हैं ना, तो देखिएगा कि मोबाइल का तो आप मालिक बन गए हैं, एक आप मालिक हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग किया है वो मालिक है। तो दोनों मालिक के बीच में एगो तीसरा मालिक आ जाता है जो कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा कि हाँ तू व्हाट्सएप इंस्टॉल कर, तब तू दूगों के बीच में चैटिंग कर सकते हो। तो वो जो तीसरा जो पार्टी आई वो एक तरह से थर्ड पार्टी है, ठीक ना। उसी तरह ये जो दोनों है, दोनों मालिक है, लेकिन यहाँ पे एगो तीसरा पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी के साथ इसको हम लोग चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कब आती है, जब हमको जरूरत हो, ठीक है ना, हमको जरूरत हो तो उसके सहारे हम आगे बढ़ सके, ठीक है, वही यहाँ पे आ जाती है। तो चेंज ऑफ बेस रूल में क्या होता है कि अगर इसको हमको ब्रेक करना है तो इसको हम ब्रेक किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इस तरह से लॉग, देखिए यहाँ पे m और n है ना, तो एक थर्ड पार्टी लाते हैं और वो जो थर्ड पार्टी होता है वो बेस का काम करता है। तो m और n एगो मान लेते हैं थर्ड पार्टी c है, तो c यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेस के फॉर्मेट में, और ऊपर जो n था वो ऊपर में n लिखा जाएगा, अपॉन में एक इसको और लिख सकते हैं लॉग बेस c अपना रहेगा, दोनों का बेस c, और ये जो नीचे वाला m था ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा। ये है चेंज ऑफ बेस रूल। जैसे सपोज करें अगर हम लोगों को कहीं पे तोड़ना है इस तरह से फॉर्मेट, लॉग के साथ 5 और 7 दिया हुआ है, इसको अगर हमको ब्रेक करना है चेंज ऑफ बेस रूल से तो हम ब्रेक कर सकते हैं, चाहे कुछ भी आप यहाँ पे बेस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 7 अपॉन में लॉग ऑफ 5। देखिए बेस में कुछ भी नहीं लिए हैं तो बेस में कुछ नहीं तो क्या है, बेस में 10 है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ बेस रूल। जहां पे जरूरत पड़ेगी चेंज ऑफ बेस रूल का वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके और देखेंगे कि वहां पे कैसे बन रही है सो, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक और इसका कॉन्सेप्ट है
अगर सपोज करें जैसे इस तरह का एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर लॉग है यहाँ पे, इस तरह का लिखिए, जैसे अगर कहीं पे दे दे ए दे दे यहाँ पे और इसका पावर में दे दे लॉग, और इस लॉग का बेस दे दे ए और इसका पावर में कुछ दे दे वाई जेड कुछ भी दे दे, और देखिएगा ये जो जो यहाँ पे है इसी के पावर में लॉग, और जितना यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना उतना अगर बेस भी हो, ध्यान रखिएगा जितना यहाँ पे लिखा है उतना अगर बेस भी हो तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, जो पावर है यानी इस लॉग बेस ए के पावर वाई है उस वाई के बराबर मिलती है। ये भी एक इसका रूल है, इस रूल को भी अब आपको याद रखना है। फिर बस कंप्लीट जितना भी लॉग का बेसिक रूल था वो बेसिक रूल कंप्लीटली हम आपको सिखा दिए। अब यहाँ से अब आएगी इस पे बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जो भी अब क्वेश्चंस बचा हुआ वो सब अब ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ये सब कंप्लीटली जितना भी हम लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए इतना ही आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अब इसको अब हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद क्या बची, अब इसके बाद बच रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करिएगा, तो आपके बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका बुक में तो क्वेश्चन है, जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो उतना आइडिया नहीं लगेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी आएगी लॉग का। तो ये था पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद वाला जो सीरीज आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट जितना भी पढ़े हुए हैं उस पे बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियोज पसंद आई है तो दोस्त को भूलना नहीं है उन लोगों के पास भी शेयर करना ताकि उन लोग भी पढ़ सकें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पुराने हैं बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मुलाकात करते हैं इसका नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा वीडियोज नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू।